वेदों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के सभी पक्षों के विषय में आवश्यक ज्ञान, आवश्यक जानकारी दी गई है। जीवन के मूल्य क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसके विषय में भी सब कुछ लिखा गया है। जीवन के मनुष्य के लिए जीवन के 4 उद्देश्य, लक्ष्य और कर्तव्य बताए गए। इन्हें कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला धर्म, धर्म का पालन करना, और अर्थ वाले धन कमाना। तो ये देखिए, धर्म पहले है, धर्म जीवन का आधार है, और धन कमाना धर्म के अनुसार अर्थ कमाना। और धर्म, अर्थ, काम, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए गृहस्थाश्रम में जाना, वो भी धर्म के अनुसार। और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष के लिए, मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म को प्राप्त करना। तो ब्रह्म, आत्मा और ये पुरुषार्थ कैसे प्राप्त किया जाता है, यही वेदों के प्रमुख विषय है। यदि कोई ऐसी आवश्यक जानकारी नहीं है, कोई आवश्यक ज्ञान नहीं है जो वेद में ना हो। इसलिए कहा सब सत्य विद्याओं का मूल है, सब सत्य विद्याओं का खजाना है वेद। देखिए, इस विषय में मंत्र है, वहाँ बोलो, ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा आदि विश्वे निषेदु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुः त इमे समासते। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। देखिए, ये ऋग्वेद का और अथर्ववेद का मंत्र। ऋचा, समस्त ऋचाएं, समस्त वेद मंत्र, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, आकाश के समान सर्वव्यापक अथवा द्विओमन, विशेष रूप से रक्षा करने वाले उस सर्वोत्कृष्ट अक्षर ओम वाच्य अविनाशी परम ब्रह्म में आश्रित है, तथा उसी का प्रतिपादन, वर्णन एवं गुणगान करते। यस्मिन् विश्वे देवा अधिनिषेधु, जिसमें समस्त देव, जिस परमात्मा में, जिस ब्रह्म में समस्त देव आश्रित होकर स्थित है। यह तत्ववेद, जो इस परमात्मा को नहीं जानता, अथवा जिसने चारों वेदों का अध्ययन करके भी उसे नहीं जाना, ऋचा किम करिष्यति, वो ऋचाओं से क्या करेगा, उसका वेद पढ़ना निरर्थक है। अर्थात उसके वेदाध्ययन से क्या लाभ, जिसने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। किम ऋचा करिष्यति, वो वेद पढ़कर क्या करेगा। और ये तत्विदु, और जो परमात्मा को जान गए, तो ये तद्विदु, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ते इत इमे समासते, जिसने परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा में लीन हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म ही हो गया, उसका कोई अलग से वो नहीं रहता, पर ब्रह्म में लीन हो जाता। ये इत इमे समासते, फिर वो ब्रह्म में ही लीन हो जाते, सम्यक रूप से स्थित हो जाते, ब्रह्म साक्षात करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर बोलो, ओम ऋचो अक्षरे व्योमन यस्मिन् देवा विश्वे निषेदु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुः त इमे समासते। वेद का
परम लक्ष्य, परम उद्देश्य है ब्रह्म को जानना, मोक्ष को प्राप्त करना। यही बात कठोपनिषद में भी कही गई है। कहते सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वा निचयद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदः संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति, समस्त वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिसको प्राप्त करने के साधन है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वो पद तुम्हें संक्षेप रूप से बताते हैं वो ओम। ओम वाच्य परम ब्रह्म को प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य। फिर सुनिए, सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि सर्वा निचयद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। वो पद ओम। अब देखिए, इसे ये स्पष्ट हुआ कि पहले नहीं कहा गया कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसलिए स्पष्ट है कि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जो अद्वैतवादी लोग हैं, उनका ये कहना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बात सर्वथा गलत है। ब्रह्म सत्यम तो सही है, लेकिन जगत मिथ्या कहना पूर्ण रूप से गलत है। ये जगत मिथ्या नहीं है। इसका प्रमाण देखिए वेद में कहते हैं, ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णं पूर्णेन शिच्यते उतो तदद्य विद्यां यतश्चित्परिशिच्यते। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णं पूर्णेन शिच्यते उतो तदद्य विद्यां यतस्तत्परिशिच्यते। पूर्ण ब्रह्म से, पूर्णात् पूर्णमिदं, पूर्ण ब्रह्म से यह पूर्ण संसार उत्पन्न होता है। मिथ्या नहीं संसार, पूर्ण ब्रह्म से यह पूर्ण संसार उत्पन्न होता है। ये नाशवान है लेकिन मिथ्या नहीं है। नाशवान तो इसलिए है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, प्रलय काल में ब्रह्म लीन हो जाता है, तो नाशवान है लेकिन मिथ्या नहीं है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण ब्रह्म से ये पूर्ण संसार उत्पन्न होता है। पूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण शिक्षते, उस पूर्ण ब्रह्म द्वारा ये सब कुछ सींचा जाता है। उसी के द्वारा प्रवाहित जीवन रस से इसका पालन पोषण होता है। तो और तत्अद्य, आज हम उसे जाने, उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करें, यतः जिससे यह संसार अथवा संसार रूपी वृक्ष परिशिक्षित, जिससे जो ब्रह्म संसार को उत्पन्न करता है उसको सींचता है, वो भला मिथ्या कैसे हो सकता है? वो तो पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, पूर्ण ब्रह्म से ये पूर्ण संसार उत्पन्न हुआ। इसलिए संसार को मिथ्या कहना सर्वथा गलत है। देखिए, श्रुताश्रुतर में उपनिषद में कहा गया, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये श्रुताश्रुतर उपनिषद का श्लोक है।
एक देव, वह केवल एक है। हर मंत्र में, हर श्लोक में आपको ये मिलेगा। एक देव सर्वभूतेषु गूढ़, वो केवल एक है तथा समस्त प्राणियों एवं पदार्थों में अंतर्यामी रूप से स्थित है। गूढ़ का मतलब यह है कि वो दिखाई नहीं देता, वो सब भूतों में स्थित होते हुए भी उसे देखा नहीं जा सकता। वो सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी है, प्राणियों का अंतरात्मा है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतानिवास, समस्त प्राणियों के कर्मों का फल देने वाला है, समस्त प्राणियों का आधार है। समस्त प्राणी उसी में निवास करते हैं, जिसके कारण उसे जगत निवास कहते हैं। सारा जगत जिसमें निवास करता है और वो स्वयं जगत में निवास करता है, इसलिए उसको जगत निवास कहते हैं। सारा जगत उसमें निवास करता है और वो जगत में निवास करता है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए वो जगत निवास है। वो सब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को तथा समस्त संसार के संपूर्ण व्यापारों को देखने वाला है तथा स्वयं निर्लिप्त, विशुद्ध एवं ज्ञान स्वरूप होते हुए समस्त प्राणियों को चेतना, प्रेरणा एवं ज्ञान प्रदान करने वाला है। और सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से ऊपर है। निर्गुण का अर्थ है कि तीनों गुणों से ऊपर है। ये गुण तो उसी के बनाए हुए, तो उसमें निर्गुण सगुण का प्रश्न नहीं होता। फिर से सुनिए, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतानिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।